जैसा कि हम लोग देखें कि क्लास 9th में जो रिड्यूस सिलेबस हुआ 30% का, कौन कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है ना, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे जो जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उसका। ठीक है, हम लोग चैप्टर जो पढ़ रखे हैं डैट इज़ नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल है ना, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फोर्थ इज लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, फिफ्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 6 जो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो कि पोर्शन से हटा दिया गया है तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल है ना, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो ये 10 चैप्टर आपका क्या रहेगा, पोर्शन रहेगा। जो डिलीटेड है वो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना चैप्टर का हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे और फिर से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसको फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या हम लोग पढ़े थे और क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा है फर्स्ट यूनिट का, डेट इज नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक है ना। देखो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम में नंबर कितने तरह का होता है। जैसे सिंपली अगर आपको बोला जाए कि हमारे पास एक बकेट है, उस बकेट में बहुत सारे फ्रूट्स हैं है ना, तो देयर आर 4 फ्रूट्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप, डेट इज़ 3 ऑरेंजेस एंड 1 एप्पल। ठीक, एक बकेट ले लिया, इस बकेट में 3 ऑरेंजेस है, 1 एप्पल। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है 4 है। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या है, 4। एंड इफ वी टेक आउट दिस 4 फ्रूट्स फ्रॉम द बकेट, देयर इज अ एम्प्टी बकेट है ना, मतलब कि खाली हो जाएगा बकेट। अब ये खाली हो गया तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, मान के चलो 3 ऑरेंजेस एंड 1 एप्पल इस बकेट से निकाल दिया गया है ना। निकालने के बाद इस बकेट में कितना फ्रूट्स बचा, हम लोग बोलते हैं इस बकेट में कितना ऑरेंजेस बचा, सॉरी कितना फ्रूट्स बचा, 0। कितना बचा, 0, क्योंकि तीनों ऑरेंजेस एंड 1 एप्पल को हम क्या कर दिए, निकाल लिए। ऑरेंजेस एंड 1 एप्पल, 0। तो 4 इज नोन एज नेचुरल नंबर है ना। एंड नेचुरल नंबर जो होते हैं ऑल काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 2 3 टू इन्फिनिटी, दिस नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। ओके, सी अगर एक नंबर लाइन लेते हैं है ना, उसमें हम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव 1 2 3 है ना, 4 एंड सो ऑन। तो इन सब को हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर करते हैं, N से रिप्रेजेंट करते हैं। इस नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं जो हमारा एम्प्टी बकेट को रिप्रेजेंट करता है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक को होल नंबर कहते हैं। एंड होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। इस पूरे काउंटिंग नंबर जो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है उसका सारा निगेटिव नंबर हम ले लेते हैं है ना, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, -1 -2 -3 टू -इन्फिनिटी। तो ये निगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक,
एंड इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। ठीक, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑल नोन एज इंटीजर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि 1 and 2, क्या 1 and 2 के बीच में भी कुछ है? हाँ है, इन्फिनिटी नंबर्स है। इन्फिनिटी नंबर्स है, इसका मतलब कि इसके बीच में क्या है? तो रैशनल नंबर है। कैसे, इसको समझो। मान के चलो कि 1 से 2 एक यूनिट हुआ, 2 से 3 दूसरा यूनिट हुआ, है ना। तो एक यूनिट मान के चलो कि एक पिज्जा है हमारे पास। क्या है? पिज्जा। अब इस पिज्जे को हम हाफ से डिवाइड कर दिए तो हमारे पास 2 पार्ट मिला, एक ऐसा एक ऐसा। ठीक, तो सिंपली हम इसके बीच में रिप्रेजेंट करना होगा तो 1/2 रिप्रेजेंट करेंगे। अब 1 and 1/2 के बीच में हाफ को जब और ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेंट मिलता है। क्या मिलता है? क्वाड्रेंट। एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1/4, है ना। उसी तरह इसको फिर ब्रेक डाउन करते हैं तो वो कितना हिस्सा मिला? 1/8। कितना मिलेगा? 1/8। फिर इसको तोड़ेंगे तो 1/16। मतलब ऐसा फॉर्म मिल रहा है हमको जो p/q के फॉर्म में है ना। एंड p and q आर द इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, है ना। रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are integers, where p and q are the integers and q is not equal to 0। जब कभी भी ऐसा फॉर्म में हो और q 0 के बराबर ना हो तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। अगर हम बोले कि 0/1 क्या ये रैशनल नंबर है? तो यस, इट इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 and 1 are the integers, 0 and 1 both are the integers, but where q is not equal to 0। देखो ये p/q के फॉर्म में है, p भी हमारा इंटीजर है, q भी हमारा इंटीजर है, एंड q is not equal to 0, q is not equal to 0। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर हम लिखते हैं 1/0 तो बोथ आर इंटीजर्स बट कंडीशन इज नॉट सैटिस्फाइंग, q इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है ना। q 0 के बराबर हो जा रहा है तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। और तो ये क्या होगा? 1 को कभी हम 0 से डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, तो ये अनडिफाइंड होगी। क्या हो गया? अनडिफाइंड। ठीक, तो इसी तरह अगर इसका वेन डायग्राम हम देखें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, है ना, रैशनल नंबर, तो वेन डायग्राम में आप देखिएगा कि क्लियरफाई हो जाएगा कि सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ठीक, उसी तरह सारा इंटीजर होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन सारा इंटीजर नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो वेन डायग्राम से क्लियरफाई हो जाएगा। वेन डायग्राम, ठीक, एक मान लो एक सर्कल बनाए, इसमें हम नेचुरल नंबर लिख दें, तो ये सारा नेचुरल नंबर है और ये सारा नेचुरल नंबर विथ 0 बिकम्स होल नंबर एंड सारा होल नंबर विथ नेगेटिव नंबर्स, है ना, इज नोन एज इंटीजर्स। एंड ये सारा इंटीजर्स होल नंबर नेचुरल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है। तो सारा रैशनल नंबर इंटीजर होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह हम लोग वेन डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, ये हमारा होल नंबर है,
ये हमारा नेचुरल नंबर है, ये हमारा इंटीजर है, ठीक है। इस तरह हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। सारा फ्रैक्शन भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। एंड डू द रिवीजन ऑनेस्टली, ओके। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका, अगर रैशनल नंबर दो नंबर के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करते हैं उसको समझो। वी हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू, है ना। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि अगर x एंड y बोथ आर द रैशनल नंबर, है ना, x एंड y बोथ आर द रैशनल नंबर वेयर x इज स्मॉलर देन y, क्या है, x छोटा है y से, तो उस कंडीशन में हम लोग हाफ इंटू एक्स प्लस वाई अनदर रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 1/3 एंड 1/2, 1/3 एंड 1/2 बोथ आर द रैशनल नंबर, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू 1/3 हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया 1/2। देयरफॉर अ रैशनल नंबर बिटवीन this rational number, a rational number between x and y, between x and y is equal to half x plus y। तो हाफ x का वैल्यू कितना है 1/3 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 इंटू क्या हो जाएगा एलसीएम 6, 2 प्लस 3 दैट बिकम्स 5/2 into 6, that is 5/12. 5/12 is the another rational number between 1/3 and 1/2। तो ये एक रैशनल नंबर निकालने के लिए था। अगर तीन रैशनल नंबर निकालना होगा तो सबसे पहले मान के चलो इन्हीं दो के बीच में हमको तीन रैशनल नंबर निकालना है, मतलब 1/3 1/2 दो रैशनल नंबर दिया हुआ, इसके बीच में तीन रैशनल नंबर निकालना है। तो इसके लिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1/3 एंड 1/2 हमारा है, तो इसके बीच में एक रैशनल नंबर आ रहा है 5/12, ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में एक निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं, 1/2 कर लेंगे, 1/3 प्लस 5/12, ठीक। उसी तरह एक और निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 5/12 प्लस 1/12, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में हम निकालते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर देगा, ये एक रैशनल नंबर देगा, एक रैशनल नंबर यहाँ, तो तीन रैशनल नंबर हम निकाल लिए, ठीक है। उसी तरह एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, उस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या है, मेथड थर्ड, उसको देख लो। Suppose we have two rational number that is x and y, ठीक, where x is smaller than y, ठीक। तो उस कंडीशन में हम d निकालते हैं, क्या निकालते हैं, d, and d is actually equal to y minus x greater minus smaller divided by n plus 1, where n is number of rational number, है ना, n is the number of rational number between x and y। जितना हमको निकालने के लिए बोलेगा, 10 निकालने के लिए, 15 निकालने के लिए, तो n का वैल्यू हम 15 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर
5 बोलेगा तो इनके जगह पर क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला होता है डेट इज x प्लस डी, ये पहला रैशनल नंबर होगा, x प्लस 2d दूसरा होगा, है ना, x प्लस 3d कॉमा डैट डैट डैश x प्लस nd, ये हमारा n नंबर ऑफ रैशनल नंबर देगा x एंड y के बीच में। फॉर एग्जाम्पल find 6 rational number, find 6 rational number, है ना, between 2 and 3, ठीक। 2 and 3 के मतलब ये हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो सिंपली ये फॉर्मूला हम लोग मेथड इस्तेमाल करेंगे, x का वैल्यू क्या हो गया 2, y का वैल्यू कितना हो गया 3, तो यहाँ से हम d निकालेंगे, d का वैल्यू क्या होता है 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 रैशनल नंबर ना, तो 6 प्लस 1 दैट इज 1/7, तो d का वैल्यू क्या आ गया 1/7। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारा होगा दैट इज x प्लस 1/7 दैट इज 2 प्लस 1/7। हम 3 में क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, 3 में ऐड करेंगे तो 3 से बड़ा हो जाएगा, 3 में ऐड करेंगे तो 3 से बड़ा होगा, तो 2 और 3 के बीच में नहीं आएगा, 3 and 4 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम 2 में ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/7। सेकेंड दैट इज़ 2 में फिर से हम ऐड करेंगे 2 × 1/7 दैट इज़ 16/7, अगला 17/7, है ना। थर्ड हमारा हो गया, फोर्थ हमारा हो जाएगा 18/7, ठीक। फिफ्थ हो जाएगा 20/7, है ना। 6 हो जाएगा हमारा 21/7 दैट इज 3। by 7 ये हो गया 20/7, ठीक है। तो 3 के बीच में ये सब आ रहा है नंबर, ठीक है। 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। डी इज़ द नोन एज कॉमन डिफरेंस कह सकते हो, कितना का डिफरेंस है 1/7 का, चेंजेस करते जाना है टर्म्स के बीच में, ठीक है। तो ये मेथड से हम लोग सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई भी एक नंबर निकालने के लिए बोलेगा, 2 नंबर निकालने के लिए बोलेगा, है ना, या n नंबर निकालने के लिए बोलेगा। तो आपका पहला एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, डेट इज़ एक्सरसाइज 1। आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।